चाहे वह धनी हो या गरीब हो, छोटा हो या बड़ा हो, एक बात मन में कौंधने लगता है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा, इस धरा के बाद आने वाले जीवन कैसे होगा। इसी बातों पर सामने काल के 15 रविवार का पाठ हमें चिंतन प्रस्तुत करता है। एक बात हम ख्रिस्ती लोगों के लिए मनन करने की जरूरत पड़ती है कि अनंत जीवन पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अनंत जीवन के लिए दो पहलू है। पहला, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करना। और दूसरा पहलू है, हम अपने पड़ोसी को दैनिक जीवन में अपने समान प्यार करें। या ईश्वर का हुक्म है जिसे आज मूसा नबी ने इस्राएलियों को कहते हैं, ईश्वर की संहिता को हमें जानना चाहिए, मानना चाहिए और हृदय से अमल करना चाहिए, तब हमें ईश्वर की शांति मिलेगी। इसी की कमी के कारण आज दैनिक जीवन में हमारा जीवन असंतुलित है। आइए हम जरा मनन करते हैं। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 10 से 14 में हमें मूसा याद कराते हैं कि ईश्वर की आज्ञा कठिन नहीं है या हमसे दूर नहीं है या हमारे समझ के परे नहीं है या हमारी शक्ति से ऊपर और हमारे पहुंच से दूर नहीं है, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा हमारे हृदयों में लिखा हुआ है। जब हम इसे दैनिक जीवन में जीने लगेंगे, यह मानते हुए अच्छा कौन है और सच्चा कौन है, तब ईश्वर की शांति हमें प्राप्त होगी। संत पौलुस कोलोसियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 से 20 में कहते हैं कि यीशु ख्रिस्त ईश्वर के प्रतिरूप हैं। वे संपूर्ण सृष्टि के पहलौठे हैं। हम उसी में जीते, कार्य करते और बने रहते हैं। संपूर्ण सृष्टि उससे संयुक्त है, कोई भी अलग नहीं है, क्योंकि हमारे मुक्तिदाता वही है। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 25 से 37 में शास्त्री लोग यीशु के पास आए और कहने लगे, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु ख्रिस्त सीधे तौर पर जवाब नहीं देते, लेकिन उसी से पूछते हैं कि संहिता में क्या लिखा है, क्या पढ़ते हो? उन्होंने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति और सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। वे जानते हैं, ईश्वर के हुक्म को जानते हैं, उनकी आज्ञा को जानते हैं। इसलिए यीशु ख्रिस्त ने कहा, जाओ और वही करो और तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रियजन, यह हुक्म मेरे लिए भी, आपके लिए भी है कि जाओ वही करो, तब तुम्हें मुक्ति प्राप्त होगी। देखिए, यीशु ख्रिस्त इस कथन की सार्थकता को स्पष्ट करने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। हम सभी जानते हैं इस दृष्टांत को,
भला समारी का दृष्टांत, किस प्रकार वह व्यक्ति, उससे पहले 2 व्यक्ति गुजर गए थे, लेकिन यह गैर यहूदी था, समारी था, अछूत था समाज में, फिर भी वह आकर अनजान व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की। वो दिखा दिया कि हम प्रत्येक जन को अपने धर्म, अपने समाज, अपने मजहब से ऊपर उठकर हम अनजाने व्यक्ति की सेवा करें। सरोकार हमारी पहचान है, ख्रिस्ती धर्म की पहचान है। हम सेवा करते हैं, सरोकार करते हैं, किसी के चेहरे पर नहीं, किसी के जात पात पर नहीं, मजहब से ऊपर उठकर। इसे ही भला समारी ने दिखा दिया कि समाज के रूढ़िवादिता, समाज के बंधन से ऊपर उठकर समाज की इस रूढ़िवादी संकीर्ण विचारधारा को तोड़ते हुए उसने उस अनजान व्यक्ति की सेवा की। आए दिन हम सुनते हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, अर्थात इस समारी व्यक्ति के जीवन में यह कार्य दिखा दिया कि व्यक्ति जो जरूरतमंद है उसके लिए हम सरोकार दिखाएं, प्रेम दिखाएं, वही तो हमारी पहचान है। उसने अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ इस व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा। मेरे प्रियजन, यहां देखने की बात है कि कैसे हम अनंत जीवन के लिए दैनिक जीवन में रोज रोज कार्य करते हैं। हमारा जीवन ठकोसला से भरा हुआ, दिखावा में है। हम दिखाना चाहते हैं कि हम धर्म में कितने सच्चे, कितने अच्छे हैं, लेकिन आंखों के सामने किसी की आंसू दिखाई नहीं देती, किसी की तरस दिखाई नहीं देता, किसी व्यक्ति की जरूरत हमारे नजरों में नहीं आती है, किसी की आह और कर्रा हमारे कानों तक पहुंचता नहीं है। अर्थात जीवन में सरोकार नहीं है। धार्मिकता हो सकती है, आध्यात्मिकता खाली है। बिना आध्यात्मिकता के धार्मिकता महज एक दिखावा है, ढोंग है, पाखंड है। यदि हम अनंत जीवन प्राप्त करना चाहते हैं तो ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम सारे हृदय, सारी आत्मा, सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ होना ही है। उससे भी बड़ा हम अपने घर आंगन में जरूरतमंदों की सेवा करें, सरोकार करें। याद रखिए, इसकी गिनती स्वर्ग में होती है। हर व्यक्ति की गिनती, हर व्यक्ति के छोटे बड़े कर्म स्वर्ग में होती है। इसके लिए हम रोज रोज दैनिक जीवन में कार्य करें। ईश्वर हमारे कार्यों के प्रति आशीष और कृपा से भरने के लिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य दे। आमीन।